हाय लिब्रा और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मार्च का महीना बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग महीना है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, सब ज़ोडिएक्स के एक से एक बढ़कर कार्ड्स निकल रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकलता है। और आप अपने सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप लिब्रा से कनेक्ट करते हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो और किसी और के लिए भी देख सकते हो। सो यू कैन सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर यू लिब्रा, एंड you can actually watch it for sun, moon or rising. Either way you connect with Libra, and March is a very powerful month, very strong month. That's why I'm guided to make the videos. Otherwise probably I would have not done this. So let's see, month of March for Libra. Let's see this month of March, Libra, तुला राशि, मार्च का महीना कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या उनको पता होना चाहिए। तुला राशि, मार्च का महीना, what do Libra need to know for the month of March? What is going to happen for them? What do Libra need to know for the month of March? What is going to happen for them? What do Libra need to know for the month of March? How will the month be for them? What is going to happen for them? ओके, सो आई गॉट मैनी कार्ड्स। ओके, सो मैं एक या दो कार्ड ले रही हूँ, इतने सारे कार्ड्स मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ, ये वाला अगर आप स्ट्रेंथ कार्ड देखोगे तो दिस इज लाइक अ स्ट्रेंथ दैट यू हैव इनसाइड यू। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। एंड समवेयर आई डू फील दैट एक बैलेंस बिटवीन योर मैस्कुलिन साइड एंड फेमिनिन साइड इज गोइंग टू बी देयर, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इनोसेंस। समवेयर दैट एनर्जी इज फ्लोइंग वेरी हाई दैट यू नीड टू protect your innocence, or you need to protect the innocence. So let's see बाकी सारे कार्ड्स क्या हैं, and then I will इंटरप्रेट ऑल टुगेदर। सेकेंड कार्ड जो है आपका वो एम्परर का कार्ड आया है। नाउ दिस इज 8, दिस इज 4, सो डू यू सी द सिंक। सो एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के पास जो है वो किंग है। एम्परर इज द किंग पिन, एम्परर किंग बनाता है। और वो एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है जहाँ पे यू हैव टू बैलेंस योर इनोसेंस, यू हैव टू हैव योर इनोसेंस, बट एट द सेम टाइम प्ले योर कार्ड्स राइट। तो आपको अपनी इनोसेंस को डेफिनेटली इंटैक्ट रखना है, लेकिन अपने जो स्टेप्स हैं वो सही से लेने हैं, या आपने जो गेम प्ले करनी है या जो अपना डिसीजंस लेने हैं वो बिल्कुल सही से लेने हैं। यू आर डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक एनर्जी का बैलेंस जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू सी तो एक लैम है और यहाँ पे एक एम्परर, और यहाँ पीछे आपको एक लाइक अ बिग हेड आपको दिखाई देगा। ये बिग बुल या इस तरह का हेड है, और ये किंग्स लगाते थे शिकार करने के बाद दिखाने के लिए एज अ सुवनियर कि उन्होंने क्या अचीव किया है। तो समवेयर आई डू फील दैट स्ट्रेंथ एनर्जी और दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी और दैट पावरफुल एनर्जी जहाँ पे आपको अपने स्टेप्स को वॉच करना है, लेकिन आपके पास एक बोलते हैं ताले की चाबी जो है वो आपके पास, या किंग जो है वो आपके पास होने वाला है। तो यू गोइंग टू बी द किंग मेकर। तो आप खुद को किंग बना सकते हो या किसी और को, बट दैट पावरफुल एनर्जी इज विद यू। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है, इफ यू सी दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2, सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड कनेक्शंस का कार्ड, लव का कार्ड, कनेक्टिविटी का कार्ड, एनर्जी बैलेंस का कार्ड, चॉइसेस का कार्ड जो है वो होता है, और ये रिलेशनशिप का कार्ड भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिसीजंस लेने होंगे, और अपने आप को बैलेंस रख के डिसीजन लेना है, और साथ में स्ट्रेटेजाइज करके भी डिसीजन लेना है। सो डोंट गेट इनटू टू इमोशनल एनर्जी एंड टेक अ डिसीजन, क्योंकि कहीं वो बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल, और ये एक कहीं ना कहीं एक जगलिंग की एनर्जी को बताता है, जहाँ पे यू नीड टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि आपको कैसे जगल करना है चीज़ों के साथ, कैसे आपको बैलेंस करना है चीज़ों के साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो जितना हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है उतना हार्ट हीलिंग का कार्ड भी होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो हार्ट है ये जगह जगह से रस्सियों से बंधा हुआ है, ये देख सकते हो आप। और सारे पार्ट्स इसके अलग अलग बंधे हुए हैं। बीच में से ये हार्ट जो है ये स्टिच्ड है। इट इज सपोर्टेड, पुल्ड, पुश्ड, स्ट्रेच्ड, सब कुछ आपने देखा है। यहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज आपको दिखाई देंगी बैठी हुई पेड़ पे। बहुत ही ज़्यादा स्पैरोज बैठी हैं पेड़ पे, या क्रोज बैठे हैं पेड़ पे, या रेवंस बैठे हैं पेड़ पे। और ये पेड़ बिल्कुल पुराना हो गया है, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं है या पत्तियाँ नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस पर्सन को देखो तो ये भी फुल वॉइस पे अपने शी इज शाउटिंग। तो कहीं आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई पेन है, कोई ट्रबल है, तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है, बिकॉज आई हैव द लास्ट कार्ड एज वेरी वेरी ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड एनर्जी बताता है। वो बैलेंस्ड है, उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को कंटेन करके रखा हुआ है, वो चीज़ों को या लोगों को एक अलग नज़रिए से देखता है और प्रोटेक्टेड है। और ये जो बैलेंस्ड एनर्जी है वो मुझे आपके कार्ड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये महीना है जिसमें आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो या अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ इस तरह से कर सकते हो जहाँ पे एक और मैं सिंक आपको बताती हूँ कार्ड्स में, जहाँ पे आप एक्चुअली अपनी लाइफ के पाथ को चेंज कर सकते हो। आई विल टेल यू वाई। एक आपके 6 कार्ड्स आए हैं अगर आप देखो, और सिंक देखिए कि यहाँ पे 8 है, 8 से 4 होता है, 4 से 2 होता है, 2 से फिर से 2 से 3 होता है, 3 + 2 5 होता है। तो वो सिंक ऑफ एनर्जीज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कहीं आपको अपना जो सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज कमिंग टू यू, ये है जो आपकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे आप नई तरह से अपनी एनर्जीज को सिंक कर सकते हो, अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस रखना है और आप नए डिसीजंस ले सकते हो, अपना पार्ट जो है सही से प्ले कर सकते हो। या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, वो आपको एक रिलेशनशिप एनर्जी में या एक तरह से एक जगलिंग एनर्जी में ले जा सकता है। देयर माइट बी अ हार्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो हार्ट ब्रेक बहुत ज़रूरी होगा आपकी लाइफ में, आपको नेक्स्ट एनर्जी में जाने के लिए, बैलेंस में जाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा कहीं मुझे ये 2 चीज़ें सिंक होती हुई यहाँ पे मिलके लग रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी ट्रबल, कोई ऐसा पेन आपके हार्ट पे था या दिल पे था और जिसको लेकर आप कब से जगलिंग कर रहे थे, आप किसी को बुला रहे थे, आप किसी के लिए चिल्ला रहे थे, आप किसी के लिए परेशान हो रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। और वो एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बिल्कुल काम और पीसफुल एनर्जी है। और ये एनर्जी है जहाँ पे आप जगल कर रहे हो और आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा एक तरह से पेन है, आपका हार्ट हर दिशा में पुल्ड और पुश्ड है, आपने सब कुछ किया है जो आपको करना था, लेकिन फाइनली दैट ब्रिंग्स यू द बैलेंस, फाइनली दैट ब्रिंग्स यू द रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों एक साथ होके ये रिजल्ट जो है ये आ रहा है, क्योंकि ये 3 + 2 5 बनते हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप में से किसी को भी अगर हार्ट की ट्रबल है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसी चीज़, सर्जरी, कुछ ऐसा होगा जो आपको हीलिंग देगा। कुछ लोगों की सर्जरी भी हो सकती है हार्ट के इशू को लेकर। और थोड़ा सा अपने आप को, मनी, फाइनेंसेस को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। पता नहीं क्यों आई एम गाइडेड कि मैं एक और कार्ड निकालूँ, ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए। बट लेट्स सी, March, do you want to say? Okay. So yeah, so yes, so probably that is why एक और कार्ड निकालने के लिए एनर्जी आई थी। लर्निंग एंड इवॉल्विंग, दोनों की एनर्जीज एक साथ है। नंबर 9 है और लर्निंग और इवॉल्विंग दोनों की एनर्जी है। मैं एक बार टोटल डेफिनेटली देखूंगी, बिकॉज इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे आपका टोटल 10 बनता है, तो एक बार फिर से रिवर्स एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर झांकना और कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, किसी मंजिल तक पहुँचना, वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। 8, 4, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 9 + 1 10, 6 की एनर्जी। और 6 का उल्टा क्या होता है? 9 होता है। मतलब 6 अगर आप उल्टा लिखो तो 9 बन जाता है, राइट? सो यू सी दैट सिंक इन एनर्जी यहाँ पे भी, क्योंकि टोटल 6 की एनर्जी आई है और यहाँ पे 9 की एनर्जी है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट मेक्स इट 6 अगेन। नंबर आपका 6 है, नंबर ऑफ द मंथ। और आप डेफिनेटली एक डिसीजंस जो हैं वो आपको सोच समझ के लेने हैं, बैलेंस करके लेने हैं, लेकिन आप एक मंजिल पे ज़रूर पहुंचोगे। किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी टास्क को आप डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हो। लेट्स सी कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन विद गॉड से आपके लिए क्या कब मैसेज आता है। Libra, for Libra for month of March 2022. Libra March 2022. Okay, these are too many. आपके लिए बहुत सारी एनर्जी है, बल्क एनर्जी। Okay. So can you get 1 or 2? Libra month of March 2022. Libra for month of March 2022. Okay, I will. Okay, so एंड एक और चीज़ जो मुझे अभी वो हुई है, दैट इज़ दिस कुड बी 2 सेट ऑफ पीपल ऑल्सो, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो। एक जो स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं और डेफिनेटली उस स्ट्रैटेजी के बेस पे, बैलेंस के बेस पे दे आर गोइंग टू फाइंड समबडी। और 2 दूसरे जो पेन में रहे हैं, लेकिन उस पेन से उनको अपना बैलेंस जो है वो मिलेगा, या अपना लास्ट चीज़ जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं वो जो मिलेगा, वो कॉइन जो है उनको मिलेगा। बोथ वेज आप अवेकनिंग की तरफ जाओगे। द मैसेज दैट आई हैव हियर इज ईच सोल इज अ मास्टर,
though some do not remember their origins and their heritages. Yet each creates a situation and circumstances for its own highest purpose and its own quickest remembering in each moment called now. So हर एक पल में हम अपने लिए एक circumstance, एक situation बताते हैं अपने highest purpose की तरफ जाने के लिए. हमें हो सकता है हमें याद ना हो कि हम अपने सोल के मास्टर खुद हैं, लेकिन ये जो महीना है ये आपको बताएगा कि आप अपनी सोल के मास्टर खुद हो. मतलब चाहे आपकी पेन है, चाहे आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे आपका कनेक्शंस है, सब कुछ आपकी सोल से आता है और उसका मास्टर कौन है? आप खुद हो. एंड दैट्स द कार्ड हर्मिट, मास्टर ऑफ योर ओन सोल. और ये महीना आपको वो लर्निंग देने वाला है विच इज़ ब्यूटिफुल. लेट्स सी कृष्णा कार्ड से क्या मैसेज. ओके, बिफोर आई कुड डू एनीथिंग आई सॉ द मैसेज. इट सेज wow, it says presence of mind, think and act wisely. So presence of mind बहुत important रहने वाली है. अगेन वो आपके कार्ड्स भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं दैट अगर आप अपनी एनर्जीज को सही से यूज करते हो, वो जो एक स्टेप है आपके पास जो आपको यूज करना है, जहाँ पे आप देखते हो कि ये जो किंग है, ये जो एम्परर है, इसके हाथ में एक किंग की वो है क्या, चेस का एक जो मोहरा होता है, तो किंग का मोहरा है इसके हाथ में. और ये एक ही टाइम मिलेगा चलने के लिए, तो एक ही मूव में चेक एंड मेट दोनों करना है. और दैट इज वाई प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड की स्टोरी जो है दैट इज मुचुकुंदा वॉज द सन ऑफ किंग मधाता. ओके, मंधाता. मैं आई एम लिटिल बैड विद इट बट मेरे को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है. मंधाता एंड ब्रदर ऑफ एम्बरिश एंड वॉज बॉर्न इन द इश्वाकू डायनेस्टी. In the great battle fought between demons and gods, he fought on the side of gods. After fighting for eons, and the gods won. They asked king what boon he wanted. Muchkunda asked for a boon to sleep as he was exhausted and had not had an opportunity to sleep even for a moment. He also laid down a condition that anyone who dared to disturb his sleep should get burnt into ashes immediately. King Muchkunda descended to earth and selected a cave in a hill where he could sleep undisturbed. The place where Muchkunda rested is also known as Anantagiri Hills in the state of Telangana. Kalayavan was a cruel demon who learnt that Krishna was the only person who could defeat him in battle, and accepting his challenge, he set out to invade Krishna's kingdom, Mathura. When the two armies faced each other in the battle, Krishna dismounted from his chariot and started walking away. Kalavayan followed him, and after a long time, Krishna entered a dark cave where Muchukunda was sleeping. Kalavayan, unable to see in the dark, attacked Muchukunda, mistaking him for Krishna. When Muchukunda opened his eyes, the gaze burnt the demon to death. Think and act wisely. Wow. So this story बहुत अच्छी स्टोरी है कि जो एक किंग है, उन्होंने भगवान का साथ दिया लड़ाई में, और उन्होंने जब वरदान बोला तो उन्होंने बोला कि मेरे को वरदान चाहिए कि मैं सो जाऊं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और जो मुझे डिस्टर्ब करे वो जल जाए, भस्म हो जाए. तो वो एक केव में गए और सो गए. नाउ कृष्ण के साथ एक राक्षस की लड़ाई चल रही थी, और कृष्ण को उस राक्षस को खत्म करना था. तो कृष्ण लड़ाई के बीच में उतर के केव में चले गए. केव में अंधेरा था, उस राक्षस को कुछ दिखाई नहीं दिया. उस राक्षस ने मुचकुंदा पे अटैक कर दिया. वो उठे और उनकी आंखों की जो रोशनी निकली या आंखों से जो देखा, उससे वो अग्नि से भस्म हो गया. कृष्ण ने अपने माइंड का यूज किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट. तो इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने यूज किया कि हिंग लगे ना फिट करी, और रंग भी चोखा आए. और यही आपका है इस बार का मंथ की प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी इनोसेंस और स्ट्रेंथ का बैलेंस अगर यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम पेन टू गेन. वाओ. सो यू आर गोइंग टू फ्रॉम पेन टू गेन. बहुत अलग ही कार्ड इस महीने की एनर्जी अलग है. सो यू आर गोइंग टू फ्रॉम पेन टू गेन, बट वाइज प्रेजेंस ऑफ माइंड डेफिनेटली यूज करना है. तो आई होप दैट यू गाइज आर गोइंग टू डू दैट. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म फॉर यू फॉर द मंथ. Okay, so I got, wow, okay, I got a tree,
और ये दिस इज़ लाइक अ ट्री ऑफ लाइफ या ट्री ऑफ फायर, तो आप इसको कैसे भी देख सकते हो, दीज आर फ्लेम्स। और अगर आपको पता है कि अपनी फ्लेम्स को कैसे यूज़ करना है, कब कंट्रोल करना है, कब फ्लो होने देना है, तो आप कुछ भी जो है वो हासिल कर सकते हो। दिस इज़ द फ्लेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अपने अंदर के डिमन को आप बर्न कर सकते हो, अपनी लिमिटेशंस को आप बर्न कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को आप बर्न कर सकते हो। दूसरा पूडल डॉग है। पूडल डॉग जो होता है वो एक तरह से शो डॉग होता है, छोटा सा होता है, लवली होता है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा फ्यूरियस भी होता है। और हियर पूडल डॉग, तो थोड़ा सा आप पढ़िए पूडल डॉग के बारे में, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। बट इट इज़ टाइम टू शो टू द वर्ल्ड हु रियली यू आर, राइट। तो आप अपनी प्रेजेंस, आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना है। इट इज़ द टाइम जब आप अपनी प्रेजेंस जो है वो वर्ल्ड को एक्चुअली दिखा सकते हो, यू एक्चुअली आर। और एक लास्ट दैट आई हैव फॉर यू, वाओ सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टैग। हिरन है और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत 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 ब्यूटीफुल है। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी। बहुत अच्छा डिज़ाइन है उसके ऊपर। आप सींग देख सकते हो। थ्री की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और आपका नंबर 6 है, और यहाँ पे 6 की एनर्जी भी आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगी। यू कैन सी अ 6 हियर। और इट इज़ लाइक टेकिंग अ लीप, टेकिंग अ बिग लीप। हिरन जो है बहुत फास्ट होते हैं, भागते हैं, लीप लेते हैं। और दिस इज़ लाइक उसने अपना क्राउन भी खुद बनाया है, और उनके सर पे ऑलरेडी क्राउन होता है। तो दैट्स द लीप दैट आई काइंड ऑफ सी दैट यू आर गोइंग टू टेक। सो यूज दैट टू योर बेस्ट। बहुत अच्छा महीना है आपके लिए अगर आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। इट इज़ अवेकनिंग, इट इज़ टेकिंग दैट बिग लीप, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ऑल द पेन इन टू द गेन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड मंथ, बाय बाय, टेक केयर।